प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा सामर्थी जलाली नाम में सबको जय मसीह की। और जब हम संडे चर्च में जाते हैं तो बहुत से लोग जो हैं बाइबल अपनी नहीं लेके आते। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी बाइबल घर से ही नहीं लेके आते। कुछ लोग तो शर्म महसूस करते हैं बाइबल को उठाने में और बाइबल को चर्च में लेके आने में। वो बाइबल चर्च में लेके नहीं आएंगे और वचन सीखने के लिए, आराधना अटेंड करने के लिए आते हैं। एक्चुअल में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं इस बाइबल को इसकी कीमत के हिसाब से जो है वो सोचते हैं कि इसको 150 रुपये की है, 200 रुपये की है, 400 की, 500 की, या 1000 रुपये की है। लेकिन बाइबल इज़ ए वैल्यूबल। बाइबल की एक वैल्यू है जो हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं। द बाइबल, आज का जो हम वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, द बाइबल। बाइबल के बारे में बहुत सी चीज़ें जो मैं आपके साथ जो है आज साझी करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करनी चाहता हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम बड़े गौर के साथ सुनेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन लिखा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर तीमुथियुस जो है वो तीमुथियुस को प्रभु का दास पौलुस जो है बड़े गहराई के साथ लिखता है कि जो परमेश्वर का वचन है, यानी कि जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, वो परमेश्वर से इंस्पायर्ड, यानी कि परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। और ये सिर्फ इसी वचन की बात नहीं कर रहा, जो अपनी पत्री की बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रभु का दास जो पौलुस है वो पूरी बाइबल की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये पूरी बाइबल जो है ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये परमेश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं रचा गया। कुछ महान लोगों ने, कुछ ग्रेट पीपल ने बाइबल के बारे में क्या कहा। 3 लोगों के बारे में आपको बताऊंगा। अब्राहम लिंकन ने बाइबल के बारे में कहा, आई बिलीव द बाइबल इज द बेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ एवर गिवन टू मैन। जो बाइबल है वो परमेश्वर का सबसे कीमती, सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। ये अब्राहम लिंकन ने कहा। और जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइटली गवर्न द वर्ल्ड विदाउट गॉड एंड द बाइबल। यानी कि इस संसार को चलाना और इस संसार के ऊपर राज्य करना जो है परमेश्वर और बाइबल के सिद्धांतों के बिना, यानी परमेश्वर और बाइबल के बिना इम्पॉसिबल है। सर आइजैक न्यूटन कहते हैं, देयर आर many show marks of authenticity in the Bible than any other perform history। यानी कि जो हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें जो हिस्ट्री बता सकती हैं, जो सबसे बेस्ट हिस्ट्री बता सकती है वो बाइबल ही है। हालेलुया। द बेस्ट हिस्ट्री बाइबल के द्वारा बिना कोई नहीं बता सकता। हालेलुया। व्हाट इज़ बाइबल? बाइबल अगर हम समझे ये बाइबल क्या है, इस बाइबल को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बाइबल जो है वो परमेश्वर के शब्द हैं। बाइबल जो है वो परमेश्वर के शब्द हैं जो कभी भी फेल नहीं होते। ये बाइबल में एक एक वर्ड जो है ये फेल नहीं होता और ये कभी गिरते नहीं। हालेलुया। और ये मनुष्य को एजिस में, जैसे आदम से लेकर के आज तक जितने भी मनुष्य हुए वो सब बाइबल से, जो नो परमेश्वर के वर्ड से, उसके सिद्धांतों से वो ज्ञानवान होते रहे। अदरवाइज जो है वो शिक्षा में बढ़ते गए और प्रभु में मजबूत रहने का, आज तक क्रिश्चियनिटी के एक स्थिर एक लेवल पर रहने का जो रीज़न है वो बाइबल ही है। हालेलुया। सो बाइबल जो है वो एक अकाउंट है, बाइबल एक हिस्ट्री है। बाइबल ये बताती है कि मनुष्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी और उसका अंत कहाँ से हुआ था। ऐसा नहीं कि ये एक गोल चक्कर है जिसमें हम घूमते जा रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि देयर वाज ए बिगिनिंग, एक शुरुआत थी और एक एंड है, एक खत्म होने वाला हिस्सा है और एक एंड है। जैसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, दिस इज ए वन स्टोरी।
जो चलती जा रही है और खत्म होगी। हालेलुया। बाइबल जो है वो बताती है क्रिएशन के बारे में कि कैसे मनुष्य को परमेश्वर ने रचा, कैसे मनुष्य रचा गया था। और बाइबल उसके गिरने के बारे में बताती है कि कैसे मनुष्य गिर गया था। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाला, वो कैसे गिर गया। और बाइबल बताती है कि मनुष्य की रिडम्पशन कैसी हुई, यानी कि उसका उद्धार कैसे हुआ और कैसे उसका उद्धार है। बाइबल परमेश्वर के प्लान के बारे में बताती है। और बाइबल रिडम्पशन यानी कि जो परमेश्वर की साल्वेशन है, बाइबल उसके बारे में बताती है। मेरे अजीज, बाइबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप आराधना में जाते हैं, अगर आप प्रभु की हुजूरी में जा रहे हैं, आराधना करते हैं, 4, 5, 6 घंटे की चाहे वर्शिप हो, लेकिन उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है परमेश्वर का वचन। आज के समय में जो परमेश्वर के वचन का हिस्सा है उसको बहुत कम कर दिया गया है। और आराधना 4-5 घंटे चलती है और टेस्टमनीज होती हैं, 1-1.5 घंटा टेस्टमनीज होती हैं। और जो वर्ड ऑफ गॉड, जो वचन का समय है, वो सिर्फ 10 या 15 मिनट या 20 मिनट। मैं एक वर्शिप देखी थी, करीबन 5 घंटे की वर्शिप थी। मुझे वो वर्शिप देख के बड़ा दुख हुआ। ऐसा नहीं कि वर्शिप अच्छी नहीं थी, दैट वाज वेरी गुड वर्शिप। और दुख क्यों हुआ? मैंने 5 घंटे को इधर उधर देखा, आगे पीछे करके, लेकिन जो वचन था वो बीच में था ही नहीं। उस प्रभु के दास ने वचन शेयर ही नहीं किया। 5 घंटे लोगों ने आराधना करी, 5 घंटे लोगों ने जो है वो परमेश्वर की वर्शिप की, लेकिन वचन नहीं हुआ। वचन इतना इंपॉर्टेंट है कि वचन के बिना क्रिश्चियनिटी नहीं है। हालेलुया। और मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे घर में रहे, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करोगे? परमेश्वर के वचन को सुनो, उसको अपने जहन पे रखो और उस वचन को घर पर अपने घर में लेके जाओ, अपने शरीर के द्वारा। इस बाइबल तो आपके घर में होती है। आज के समय में लोगों के पास जितने बाइबल के मेंबर्स हैं, जितने परिवार के मेंबर्स हैं, उतनी उनके पास जो है वो फ़ोन्स हैं, उतने उनके पास फ़ोन्स हैं। जितने परिवार मेंबर्स हैं उतने उनके पास फ़ोन्स हैं, लेकिन उनके पास बाइबल एक रहेगी। हर एक के पास अलग फ़ोन रहेगा। परिवार के जितने 5 मेंबर हैं उनके घर में 5 फ़ोन आपको मिल जाएंगे, 5-6 भी मिल सकते हैं, एक टैब लैपटॉप, 6-7 चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन बाइबल वो टर्न बाय टर्न पढ़ रहे होते हैं। अंडरस्टैंड दिस। जो पुराना नियम है और जो नया नियम है, ये बाइबल 2 हिस्सों में है। पुराना नियम की 39 बुक्स और 27 बुक्स जो हैं वो नए नियम की हैं। और जो पुराने नियम की बुक्स हैं वो बताती हैं कि सेवियर आ रहा है, एक बचाने वाला आ रहा है। पुराने नियम आप उत्पत्ति से लेकर के आप मलाकी तक पढ़ो, आपको एक ही जो टॉपिक मिलेगा वो मेन मिलेगा कि प्रभु आ रहा है, बचाने वाला आ रहा है। फिर आप नए नियम को मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, वो भी वहां पर एक ही मैसेज मिलेगा कि प्रभु आ रहा है। पूरी बाइबल जो है वो एक मैसेज को कंटेन करती है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 2 तीमुथियुस 3:16 जो हमने वचन पढ़ा कि पूरी बाइबल जो है, पूरा जो पवित्र शास्त्र है, वो परमेश्वर के द्वारा भले हाथ जो थे वो इंसानों के चल रहे थे, लेकिन जो लिखवाने वाला था वो एक ही था। हालेलुया। 66 बुक्स और 40 लोगों ने इस बाइबल को लिखा। 40 लोग इसके राइटर थे और वो अलग अलग 60 जनरेशंस, मोर देन 60 जनरेशंस और 1600 साल इस बाइबल को लिखने में लगे। और 40 राइटर जो थे इस बाइबल को लिख रहे थे। और 3 जगह पर जो बाइबल, जो मेनली 3 जगह पर बाइबल लिखी गई, 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, 3 जगह पर जो बाइबल लिखी गई और 3 भाषाओं में जो बाइबल लिखी गई। अगर आप फर्स्ट बाइबल को देखते हैं तो 3 भाषाओं में, हिब्रू, ग्रीक एंड आरामिक, ये 3 भाषाओं में जो है वो बाइबल लिखी गई। और इनको 66 बुक में और एक हार्मोनी में सेट किया गया। आप इस बात को समझ के देखो कि उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक बाइबल की कोई भी आयत जो है, बाइबल की कोई भी वर्स जो है, वो एक दूसरे को जो है वो कंडम नहीं करती।
बल्कि ऐसा जब पूरी बाइबल को आप पढ़ोगे तो ऐसा आपको मालूम पड़ेगा, ऐसा आपको महसूस होगा कि ये किसी एक ही बंदे ने लिखी हुई है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इस बाइबल की विरोधता नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से बाइबल की विरोधता हुई। बहुत से लोग जो थे वो बाइबल के विरुद्ध खड़े थे, बहुत से थियोलॉजियन जो थे वो बाइबल में मिस्टेक्स निकाल रहे थे, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग जो थे वो बाइबल में जो थे वो आज से 200 साल पहले जो थे बहुत सी ऑब्जेक्शन जो थे वो बाइबल पर लिखे थे। जैसे कि बाइबल जो है वो आउटडेटेड है। बाइबल जो है वो, कुछ लोग बोलते थे उस टाइम पर कि बाइबल जो है वो आउटडेटेड है, लेकिन आई वांट टू से दिस कि जो परमेश्वर के वर्ड्स हैं वो चाहे कभी भी ओल्ड नहीं होते, वो कभी भी उनका रस खत्म नहीं होता। ये हर वक्त हर टाइम, आज अगर यीशु मसीह के आने में 1000 साल और भी लगे तो ये बाइबल फिर भी पुरानी नहीं हो सकती। ये बाइबल उस टाइम पर भी नहीं लगेगी और हर एक जनरेशन के साथ ये बाइबल बात करती है, हर जनरेशन के साथ, चाहे वो आज से 400 साल पहले की हो, चाहे वो पुराने नियम की जनरेशन हो, मीका के टाइम की हो, आमोस के टाइम की हो, और उसको आज के साथ अगर कंपेयर करोगे तो आपको वही चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। जैसे आप आमोस को पढ़ोगे, मैंने एक मैसेज डाला हुआ है आमोस की बुक के ऊपर 7:7, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो 4 तरह के जो हालात थे, वो 4 तरह के हालातों को मैंने आज के 21st सेंचुरी के लोगों के साथ जो है वो कंपेयर किया था। आप उस मैसेज को देखें, आपको समझ में आएगा कि बाइबल कभी भी आउटडेटेड नहीं है, ये हमेशा फ्रेश है। और जो रोज पढ़ते हैं, मानो अगर आप तीमुथियुस 3 अध्याय को पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो, 10 दिन के बाद पढ़ोगे, 15 दिन के बाद पढ़ोगे, हर वक्त आपसे एक नई बात करेगा। हालेलुया। और दूसरी जो बड़ी ये लोग मिस्टेक्स निकालने की कोशिश कर रहे थे कि बाइबल जो है वो बहुत सी गलतियां कंटेन करती है, बहुत सी गलतियां हैं बाइबल में। आज भी पिछले दिनों में कुछ वाद विवाद हुए थे बाइबल के ऊपर, थोड़ा समय, आई थिंक 2-3 महीने पहले की बात है। तो बहुत से लोग बाइबल की गलतियां पकड़ने लगे कि बाइबल में उसने व्यभिचार किया, उसने ऐसा किया, उसको बाइबल में लिखा गया, और इसको पवित्र बाइबल क्यों कहते हैं फिर, अगर इसमें इतनी नंगी बातें कुछ लिखी हुई हैं तो क्यों इसको पवित्र बाइबल कहा जाता है। देखिए, इसको पवित्र बाइबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी के गलती को छुपाती नहीं। दैट इज होलीनेस ऑफ बाइबल। चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो सुलेमान हो, चाहे वो लॉट हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो कोई भी हो, जो उन्होंने सही किया वो भी कंटेन्ड है इसमें, और जो उन्होंने नहीं किया वो भी कंटेन्ड है। और गलतियां क्यों लिखी गई, मैं इस बात को समझता हूं कि गलतियां जो है वो बाइबल में किसी की, दाऊद की गलती क्यों लिखी गई, नहीं लिखी जा सकती थी, पर उसकी गलती क्यों लिखी गई कि कोई जन ऐसा हो जो दाऊद की तरह चलता हो, और उसको समझाने के लिए कि दाऊद गिर गया बैतसबा के कारण, कहीं तुम भी मत गिर जाना, हमें उन चीजों से आगाह करने के लिए। हालेलुया। बाइबल इज परफेक्ट। हिस्ट्री में आप बाइबल की जो बिक्री, जो सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक इन द वर्ल्ड, दैट इज ओनली बाइबल। बाइबल से ज्यादा कोई भी बुक, कोई किताब, किसी भी धर्म, किसी भी जात, कोई भी कुछ भी बाइबल से ज्यादा सेल नहीं हुआ। दिस इज द बेस्ट बुक दैट यू कैन एवर रीड एंड अंडरस्टैंड द लाइफ, रियलिटी ऑफ लाइफ। ये निर्बुद्धों को बुद्ध देने वाली बाइबल है। अगर आप निर्बुद्ध हो, अगर आपको समझ नहीं चीजों को कैसे समझना है, लोगों को कैसे समझना है, रीड बाइबल। हालेलुया। आपको इतनी गहराइयों तक लेके जाएगी बाइबल कि आप सोच भी नहीं सकते। व्हेन यू रीड बाइबल, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल आपको भी पढ़ती है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ बाइबल। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, ये बाइबल आपको भी पढ़ती है। और भजन संहिता उसका 6 वचन में लिखा है, द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड आर प्योर वर्ड्स। जो परमेश्वर के शब्द हैं वो शुद्ध शब्द हैं।
और मत्ती 5:17-18 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो है वो व्यवस्था यानी कि बाइबल की एक भी बात को डिस्ट्रॉय करने, जो यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के देहधारी होने से पहले जो बाइबल लिखी गई, और उसमें यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया, बल्कि मैं हर एक चीज़ को पूरा करने के लिए आया हूँ। मरकस उसका 13 उसका 31 वचन में लिखा है, जब हेवन एंड अर्थ विल पास अवे, धरती और आकाश मिट जाएंगे, लेकिन जो बाइबल में लिखा गया है, जो परमेश्वर ने कहा, वो कभी पास अवे नहीं होगा। हालेलुया। देन व्हाट शुड वी डू एज वी जब हम बाइबल को सीखते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल के बारे में इतना सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, व्हाट वी शुड डू, यू नो, वी मस्ट बी वेरी हम्बल टू लर्न दिस बाइबल। हमें बहुत अपने आप को हम्बल करना चाहिए, अपने आप को झुकाना चाहिए, अपने आप को नम्र कर दें इस बाइबल को सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि इसको आप मिस्टेक ढूंढने के लिए पढ़ो, इसको आप नॉलेज के लिए पढ़ो। यू नो, मैं पिछले दिनों में बता रहा था कि ये 2 तरह का पेड़ है बाइबल। ये नॉलेज का पेड़ है और ये जीवन का पेड़ है। आप इसको कैसे पढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। आप इसको कैसे जानना चाहते हैं, आप नॉलेज ऑफ ट्री एंड नॉलेज ऑफ लाइफ, सॉरी ट्री ऑफ लाइफ, आप कैसे इसको समझना चाहते हैं, कैसे आप लेना चाहते हैं, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। हालेलुया। आप नॉलेज के लिए नहीं, बट इसके सिद्धांतों पर, अगर आप इसको पढ़ते हैं, इस पर नहीं चलते, तो आप सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं और इसके सिद्धांतों पर चलते हैं, देन यू आर हैविंग ए लाइफ थ्रू द बाइबल। आप आपकी लाइफ में लाइफ आ रही है, आप लाइफ को रिसीव कर रहे हैं, आप हम अबद की ज़िंदगी को रिसीव कर रहे हैं बाइबल के द्वारा। हालेलुया। यू नो, ये परमेश्वर के शब्द हैं और ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। एक एक वर्ड, एक एक चीज़ जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। देन व्हाट शुड वी डू? हमें उस पवित्र आत्मा को कहना चाहिए कि प्रभु आप हमें सिखाओ, यू मस्ट टीच मी। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाओ। और इस बाइबल को, अगर ये बाइबल आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, हिंदी में सुन रहे हैं, जब कोई और लैंग्वेज, आपकी कोई पर्सनल लैंग्वेज है, आप हिंदी जानते हैं, और ये आपकी लैंग्वेज में यानी कि इंडियन लैंग्वेज में ये बाइबल को आने में कितनी कुर्बानियाँ लगी। आप विलियम कैरी की बुक जहाँ पढ़े, जहाँ उसकी लाइफ को यूट्यूब में सर्च करके देखो, विलियम कैरी की लाइफ को सर्च करके देखो, आपको समझ में आएगा इसको आपकी भाषा में आने तक कितने सेक्रीफाइस जो हैं वो हुए। टेक योर बाइबल, अपनी बाइबल को प्यार करें, अपनी बाइबल को पढ़ें। यू मस्ट हैव द पर्सनल बाइबल। हम चर्चेस में एक चीज़ देखी मैंने, लोग महंगे महंगे फ़ोन्स लेते हैं, 1-1 लाख के, 2-2 लाख के भी फ़ोन लेते हैं, इतनी कॉस्टली चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो सर्च करेंगे कि हमें बाइबल कहीं फ्री मिल जाए। अगर चर्च में फ्री बाइबल पास जी मिलती है कभी, तो प्लीज़ हमें भी एक प्रोवाइड करवा दो। अगर पास्टर जी फ्री बाइबल कभी आप देंगे नए साल में, या कहीं भी बाइबल दे रहे हैं, तो प्लीज़ पास्टर जी हमें भी प्रोवाइड करवा दो। आप इतनी महंगी चीज़ें ले सकते हैं, कपड़े इतने महंगे ले सकते हैं, आपके घर कितने आपने अच्छे बनाए हुए हैं, उसमें जो सामान रखा हुआ है कितना महंगा रखा हुआ है। देन यू आर वेरी चीप टू बाय बाइबल। आप इसमें क्यों इतना सोचते हैं कि नहीं, घर में एक ही बाइबल ठीक है, इतनी बाइबल को क्या करोगे? हर आपके मेंबर के पास जो आपका बच्चा 10 साल का, 12 साल का हो गया, उसके हाथ में बाइबल एक दे दो उसको पढ़ने के लिए, उसका पर्सनल बाइबल उसको पढ़ने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत 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 ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो मैसेज है आपकी लाइफ में बहुत बड़ी आशीष को लेके आएगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।